Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we'll discuss about sequence and series. Sequence and series में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस का, जिसमें चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें एक्सरसाइज थी 4.1, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक हो गया, क्या करना है आपने, कितनी टर्म्स इसकी लिखनी है, 5 टर्म। उसकी फर्स्ट 5 टर्म आपने लिखनी है। ठीक है, अभी इसमें कैसे आपने दूसरा इसमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखें, उसके अंदर आपके पास a1 इज इक्वल टू 3 है। ठीक हो गया, an प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस ए एन, 5 माइनस ए एन। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट पार्ट का। अब इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इसका सीक्वेंस फाइंड करना है फर्स्ट 5 टर्म का। अब देखें, आपने a1 गिवन है। अब मेरे पास यहाँ पर a1 तो है ही नहीं, हमने सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू के अंदर पुट कर देना है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। 4 तक पुट करेंगे तो आपके पास 5 वैल्यू a5 तक आंसर इसका आ जाएगा। फर्स्ट 5 टर्म इसकी फाइंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि a1 तो पहले गिवन आपके पास। मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, a1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 5 माइनस n की जगह क्या पुट करना है मैंने पहले 1, तो 5 माइनस a की 1 आ गया। अब a की 1 किसके इक्वल है, 3 के, तो 5 माइनस 3 आ गया। तो इस आंसर क्या आ गया इसका, 2 आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड वैल्यू देखते हैं इसकी। तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। 5 माइनस n की जगह क्या पुट करना है, a2। ठीक हो गया, n की जगह 2 पुट करना है, 2 आ गया। तो 5 माइनस a2 का आंसर क्या है मेरे पास, 2, तो ये 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैंने क्या पुट करना है n की जगह पे, अब मैंने n की जगह पे 3 पुट करना है, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4, तो a4 आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, जब मैंने 3 पुट किया तो 5 माइनस a3 हो गया। यानी कि क्या पुट किया मैंने इसके अंदर, 3 पुट किया। अब देखिए 5 माइनस a3, ठीक है, तो 5 माइनस a3 का आंसर क्या है मेरे पास, 3 है। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, n की जगह क्या पुट करना है मैंने, 4। क्या पुट करना है n की जगह 4, तो 4 प्लस 1 a5 इज इक्वल टू 5 माइनस a4। 5 माइनस a4 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 आ गया। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया, कौन कौन सी आ गई, 2, 3, 2, 3, और फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, 3 थी। तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट नंबर 1 था, सिंपल यानी की जगह 1 2 3 4 पुट किया तो मेरे पास 5 टर्म्स आ गई। a1 मेरे पास यहाँ पर गिवन है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में मेरे पास वैल्यू गिवन है a1 इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट इसका देखें, a1 इज इक्वल टू 3 है, और an प्लस 1 इज इक्वल टू an ओवर n, ये है मेरे पास। अब देखिए सिंपल, सबसे पहला काम मैं पुट क्या करूंगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। जब मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो a1 प्लस 1 क्या हो गया, a2 इज इक्वल टू n की जगह 1, तो a1 ओवर n की जगह 1 आ गया। an इज a1 की वैल्यू मेरे पास क्या, 3, तो 3/1 मेरे पास 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3/1 इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। पुट करना है हमें n इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 2, तो 2 प्लस n इज इक्वल टू 1 पुट कर 2, तो 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3। a3 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह मैंने क्या पुट करना है, 2। अब a2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3, तो 3/2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब पुट मैंने क्या करना है, n इज इक्वल टू 3, तो a4 बन जाएगा, a4 इज इक्वल टू a3/3। n जगह क्या पुट करना है मैंने, 3, तो 3 प्लस 1 4 होता है मेरे पास। अब देखें a3, अब a3 मेरे पास क्या है,
3/2 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास क्या आ गया 3/6, डिनोमिनेटर से मल्टीपल हो गया, तो इसका 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब n की जगह मैंने क्या पुट करना है 4, तो आंसर किसका आएगा a5 का इज इक्वल टू a4/4। अब a4 की वैल्यू क्या है 1/3 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/12 इसका आंसर मेरे पास आ जाता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 बाई क्या था, इसका आंसर 2 था ना, तो 3/2, तो डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ रहा था 3 आ रहा था, तो आपके पास ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 3 वन था तो ये 1/2 बनता है, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/8 हो गया आपके पास, तो ये A5 का आंसर आ गया। ठीक हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 4 और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हम लोगों ने क्या सॉल्व करके क्या आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके अंदर हमें वो कह रहा है 5 के अंदर वो कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपैंड फॉर्म, ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपैंड फॉर्म। आपके पास एक सीरीज गिवन है, ये देखें समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक 2j - 3। आपने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। j की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, मतलब पहले j 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू जो आपके पास बनती है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तमाम वैल्यू आपने पुट अप करके आपने किसका आंसर निकालना है, इसका समेशन का आंसर निकालना है जो आपके पास सीरीज गिवन है। ठीक हो गया। आपने सीरीज का क्या करना है आंसर निकाल देना है। ठीक हो गया। समेशन का मतलब होता है सम करना है, तो दरमियान में प्लस रहेगा और बाकी इसका जो आंसर आ जाएगा। जैसे देखें हम स्टार्ट करते हैं अगर, तो सबसे पहले देखें इसमें 2 1 -3, दरमियान में प्लस 2, जे की जगह क्या आ जाएगा 2 -3, प्लस दरमियान में 2 × 3 -3, प्लस 2 × 4 -3, प्लस 2 × 5 -3, प्लस 2 × 6 एंड -3। ये आपके पास सबको सम कर दिया हमने। ठीक हो गया। अब ये सम भी हो गया और वैल्यू पुटअप भी होगी। अब सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। 2 × 1 2 -3 -1, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 2 × 2 4 4 -3 1 आ गया, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 2 × 3 6 -3 3 आ गया, दरमियान में प्लस आ गया। 4 × 2 8 -3 5 आ गया, दरमियान में प्लस आ गया। 5 × 2 10 -7 -3 7 आ गया, दरमियान में प्लस आ गया। 6 × 2 12 -3, तो प्लस का 9 आ गया। ये देखो आपके पास क्या आ गई, एक सीरीज आ गई। ठीक हो गया, एक सीरीज आपके पास आ गई है आपके पास, जिसमें उसने इस क्वेश्चन में उसने कहा था इसकी सीरीज फाइंड करें, ना कि सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमेशा आपके पास दरमियान में कोमा आता है, सीरीज में हमेशा दरमियान में प्लस आता है। तो ये आपके पास सीरीज फाइंड आउट होगी -1 1 3 5 7 9। ठीक हो गया, आपने वैल्यू पुटअप करके इसके अंदर आंसर निकाल दिया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या वैल्यू पुटअप करके क्या आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट देखें इसका, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक और -1 की पावर k एंड 2 की पावर k -1, 2 की पावर k -1। सेम आपके पास वही वैल्यूज, k का जो आंसर है 1 से लेके 5 तक का, मीन्स मैं पुटअप करूंगा 1 2 3 4 एंड 5 इसके अंदर। ठीक हो गया। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और दरमियान में क्या आ जाएगा, समेशन की वजह से प्लस आता जाएगा। जैसे देखिए -1 की पावर 1 × 2 की पावर 1 -1। ठीक हो गया, दरमियान में आ गया प्लस। अब -1 की पावर 2 2 की पावर 2 -1, दरमियान में प्लस। -1 की पावर 3 2 की पावर 3 -1, दरमियान में प्लस।
-1⁴ 2⁴ -1 दरम्यान में प्लस -1⁵ 2⁵ -1। ठीक हो गया। ये आपने इसके अंदर वैल्यू पुटअप करके समेशन की आपने फाइंड आउट कर, दरम्यान में क्या आ गया आपके पास प्लस आ गया। नेगेटिव की पावर आड आ रही है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव 2⁵ 2⁵ अब 2⁵ मेरे पास आ गई प्लस -1 आ गई आपके पास, -1 इवन है तो आंसर पॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया। तो ये आ गया 1 रह गया तो 2⁵ 2 -1 तो 1 तो 2 आ गया प्लस -1⁵ आड है तो माइनस आ गया और साथ में 2⁵ रह गई प्लस -1 इवन है तो आंसर 1 आ गया तो 2⁵ रह गया प्लस -1⁵ है तो माइनस नेगेटिव आंसर आड आ गया, 2 क्या रह गया 4 रह गया मेरे पास। अब देखें 2⁵0 हमेशा आंसर क्या देता है 1 देता तो -1 आ गया प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2⁵2 4 आ गया। ठीक हो गया प्लस 2⁵3 कितना होता है 8 आ गया, ये माइनस बाहर आ गया 2⁵4 कितना हो गया 16 हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गई सीरीज आ गई। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या आ गई सीरीज आ गई। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर था 2। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं इसमें क्या फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है समेशन सिग्मा समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है आपके पास वैल्यू लिखी हुई। ठीक है, और 1/2 की पावर है j, ये आपके पास। अब j की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है लेकिन इनफाइनाइट वैल्यूज इसकी आ रही है, तो हम सिंपल इसकी 2 या 3 वैल्यूज पुटअप जैसे इसके अंदर करेंगे बस, और एक सीक्वेंस बना देंगे आपके पास। लेकिन प्लान बनाएंगे किसका प्लस का, सिर्फ ये एक बनेगी, एक सीरीज बन जाएगी आपके पास। देखिए j इज इक्वल टू मेरे पास 1 2 3, ये डॉट सोन चलता जा रहा है ऐसे ही है। अब देखिए सिंपल मैं क्या करता हूँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि वैल्यू पुटअप करनी है ना 1 2 3 4 प्लस सोन, ये आपके पास का क्या आ जाता है सीक्वेंस आ जाता है। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट है, तो हमें नहीं पता लाभ महदूद वैल्यूज की आ जाएंगी। ठीक है, जो आपके पास काउंटेबल नहीं होती, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इस फोर्थ पार्ट की तरफ देते हैं। ये सिंपल पार्ट था आपके पास, हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखें, समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 3/2 की पावर 3/2 की पावर k। सिंपल वही काम। अब देखिए k स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, अब कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक, तो मैं k इज इक्वल टू करूँगा पहले 0 फिर 1 2 3 डॉट सोन। ठीक हो गया। अब देखें सबसे पहले 3/2 इंटू 0 प्लस, दरम्यान में प्लस आ गया, फिर क्या पुट करूँगा 3/2 इंटू 1, फिर दरम्यान में प्लस 3/2 इंटू 2, फिर दरम्यान में प्लस 3/2 इंटू 3, फिर दरम्यान में प्लस, क्योंकि आपके पास ऊपर वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। अब देखिए 3/2 की पावर 0, तो ये आपके पास आंसर क्या बनता है 1, किसी की पावर 0 आ जाए आंसर हमेशा का आता है 1 प्लस 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब प्लस सोन, और ये वैल्यू ऐसे चलती रहेगी। तो ये आपके पास सीक्वेंस समेशन इसका ओपन हो गया और आपके पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 किया, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की इसके 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।